क्या आप जानते हैं, भगवान श्री राम ने हनुमान जी को एक ऐसी सीख दी थी जिसने उनकी अपार शक्ति को सही दिशा दी। ऐसी सीख जिसे अगर आज का इंसान अपने जीवन में उतार ले तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी हार नहीं मानेगा। लेकिन आखिर श्री राम ने हनुमान जी से ऐसा क्या कहा था? कौन सी वह बात थी जिसे हनुमान जी ने अपने जीवन का आधार बना लिया? आइए जानते हैं वह अमूल्य सीख जो स्वयं प्रभु श्री राम ने अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को दी थी। श्री राम हनुमान जी की ओर देखते हैं और कहते हैं, हनुमान, मेरे प्रिय, तुम मेरे सामने बैठे हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसे तुम स्वयं भी पूरी तरह नहीं जानते। तुमने मेरे लिए बहुत से कार्य किए हैं, असंभव दिखाई देने वाले मार्गों को पार किया है, संकटों का सामना किया है और हर बार अपने साहस से विजय प्राप्त की है। लेकिन आज मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति की नहीं, तुम्हारे जीवन की उन बातों की याद दिलाना चाहता हूं जिन्हें कभी भूलना मत। हनुमान, सबसे पहले ये बात अपने हृदय में उतार लो कि शक्ति तुम्हें दूसरों से बड़ा बनने के लिए नहीं मिली है। शक्ति तुम्हें दूसरों के काम आने के लिए मिली है। जिसके पास सामर्थ्य है उसके ऊपर जिम्मेदारी भी होती है। यदि किसी के पास बल है और वो उस बल से कमजोर को दबाता है तो वो बल नहीं, अहंकार है। लेकिन यदि वही बल किसी दुखी को सहारा देता है, किसी निर्बल की रक्षा करता है और किसी निराश व्यक्ति के भीतर आशा जगाता है तो वही शक्ति पवित्र बन जाती है। इसलिए हनुमान, यदि कभी तुम्हें अपनी शक्ति पर गर्व होने लगे तो तुरंत याद करना कि शक्ति तुम्हारी अपनी नहीं, तुम्हें सौंपा गया एक दायित्व है। अपनी शक्ति को सेवा बना देना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान होगी। हनुमान, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूं। संसार में सबसे बड़ी कमजोरी शरीर की कमजोरी नहीं होती। सबसे बड़ी कमजोरी तब आती है जब मनुष्य स्वयं पर विश्वास करना छोड़ देता है। जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचानना भूल जाता है तब उसके सामने छोटी सी बाधा भी पर्वत जैसी दिखाई देती है। लेकिन जब वही मनुष्य अपने भीतर के सामर्थ्य को पहचान लेता है तब विशाल बाधाएं भी छोटी लगने लगती है। इसलिए कभी अपने आप को छोटा मत समझना। यदि तुम्हारे सामने कोई समुद्र हो तो केवल उसकी विशालता मत देखना, अपने भीतर की क्षमता को भी देखना। बाधा को देखने से पहले अपने संकल्प को देखना, क्योंकि बाधा हमेशा उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी वो हमारे भय के कारण दिखाई देती है। उमान, जीवन में तुम्हें ऐसे दिन मिलेंगे जब सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध दिखाई देगा। रास्ता कठिन होगा, लोग तुम्हें रोकेंगे, परिस्थितियां तुम्हारी परीक्षा लेंगी। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। कभी तुम्हारा मन स्वयं तुम्हें कहेगा कि अब रुक जाओ। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसे समय में तुम अपने मन को स्थिर रखना। याद रखना, तूफान के बीच जो नाविक घबरा जाता है वो अपनी दिशा खो देता है, लेकिन जो अपने मन को शांत रखता है वही तूफान के बाद किनारे तक पहुंचता है। इसलिए संकट देखकर घबराना मत। पहले अपने मन को शांत करना, फिर परिस्थिति को समझना और उसके बाद समाधान खोजना। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, घबराहट उसे छोटा नहीं करेगी, लेकिन शांत बुद्धि तुम्हें रास्ता जरूर दिखाएगी। हनुमान, तुम्हारे जीवन में सफलता भी आएगी। लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारे पराक्रम की चर्चा होगी, लोग तुम्हें महान कहेंगे। लेकिन उस समय अपने हृदय में अहंकार को प्रवेश मत करने देना। याद रखना, फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुकता है। जो वास्तव में महान होता है वो स्वयं को महान साबित करने के लिए शोर नहीं करता। उसकी महानता उसके व्यवहार से दिखाई देती है। यदि संसार तुम्हारी प्रशंसा करे तो उसे अपने सिर पर मत चढ़ने देना। यदि संसार तुम्हारी आलोचना करे तो उसे अपने हृदय में मत उतारना। दोनों परिस्थितियों में अपने कर्तव्य पर स्थिर रहना। प्रशंसा तुम्हें उड़ाए नहीं और आलोचना तुम्हें तोड़े नहीं। यही सच्ची स्थिरता है। हनुमान, मैं चाहता हूं कि तुम एक बात हमेशा याद रखो,
अपने कर्म को परिणाम के भय से छोटा मत करना। जब कोई मनुष्य किसी काम को शुरू करने से पहले ही ये सोचने लगता है कि सफल हुआ तो क्या मिलेगा और असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे, तब उसका मन कर्म से हटकर परिणाम में उलझ जाता है। लेकिन जब मनुष्य अपने कर्तव्य पर पूरा ध्यान देता है, तब उसके भीतर एक अलग शक्ति पैदा होती है। इसलिए जब तुम्हें कोई जिम्मेदारी मिले तो ये मत सोचो कि लोग तुम्हें कितना सम्मान देंगे। ये सोचो कि तुम्हें अपना कर्तव्य कितनी ईमानदारी से पूरा करना है। परिणाम समय के हाथ में हो सकता है, लेकिन तुम्हारा प्रयास तुम्हारे हाथ में है। इसलिए प्रयास में कभी कमी मत रखना। हनुमान, साहस का अर्थ ये नहीं कि तुम्हें कभी भय महसूस नहीं होगा। भय तो मनुष्य के भीतर स्वाभाविक है। वास्तविक साहस तब है जब भय के होते हुए भी तुम सही कदम उठाते हो। यदि तुम्हारे सामने कठिन रास्ता आए और तुम्हारा मन कहे कि वापस लौट जाओ, तब अपने उद्देश्य को याद करना। स्वयं से पूछना, मैं ये यात्रा क्यों शुरू करके चला था? मेरा उद्देश्य क्या था? यदि तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है तो केवल कठिनाई के कारण उसे छोड़ना मत। याद रखना, आसान रास्ते हमेशा महान मंजिलों तक नहीं ले जाते। कई बार कठिन रास्ते ही मनुष्य को वो बनाते हैं जो उसे बनना चाहिए। हनुमान, लेकिन साहस के साथ बुद्धि को कभी मत छोड़ना। केवल शक्ति होना पर्याप्त नहीं है। शक्ति को कब प्रयोग करना है, कहाँ प्रयोग करना है और कितना प्रयोग करना है, ये समझना भी आवश्यक है। जीवन में हर समस्या का समाधान बल से नहीं होता। कहीं धैर्य चाहिए, कहीं प्रेम चाहिए, कहीं मौन चाहिए, कहीं बुद्धि चाहिए और कहीं समय का इंतजार करना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम केवल शक्तिशाली नहीं, विवेकशील भी बनो। जो व्यक्ति अपनी शक्ति पर नियंत्रण रखना जानता है, वही वास्तव में शक्तिशाली है। हनुमान, भक्ति का अर्थ केवल मेरा नाम लेना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने कर्मों को भी पवित्र बनाना। यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले लेकिन किसी निर्दोष को दुख दे, तो उसे अपनी भक्ति पर विचार करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पूजा करे लेकिन अपने कर्तव्य से भागे, तो उसे समझना चाहिए कि भक्ति अभी उसके जीवन में उतरी नहीं है। सच्ची भक्ति तब है जब तुम्हारे भीतर दया हो, तुम्हारे कर्मों में ईमानदारी हो, तुम्हारे शब्दों में मधुरता हो और तुम्हारे हृदय में समर्पण हो। जब तुम किसी की सहायता करते हो बिना बदले में कुछ मांगे, तब भक्ति है। जब तुम कठिन परिस्थिति में भी सत्य का साथ देते हो, तब भक्ति है। जब तुम अपनी सफलता का श्रेय केवल स्वयं को नहीं देते, तब भक्ति है। हनुमान, अपने जीवन में कभी दूसरों से अपनी तुलना मत करना। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी आगे बढ़ता है, कोई धीरे। किसी को अवसर जल्दी मिल जाता है, किसी को वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। लेकिन इससे किसी की वास्तविक क्षमता तय नहीं होती। यदि तुम किसी दूसरे को आगे देखकर स्वयं को कमजोर समझोगे, तो तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे। अपने कल से तुलना करो। आज तुम कल से बेहतर हो या नहीं, यही देखो। यदि आज तुमने कुछ नया सीखा, एक गलती सुधारी, एक बुरी आदत पर नियंत्रण पाया या अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाया, तो तुम आगे बढ़ रहे हो। हनुमान, असफलता से कभी मत डरना। असफलता तुम्हारे मूल्य का प्रमाण नहीं है। असफलता केवल ये बताती है कि तुम्हारा वर्तमान प्रयास सफल नहीं हुआ। उससे सीखो, अपनी रणनीति बदलो, फिर प्रयास करो। यदि गिर जाओ तो धरती को दोष मत देना। उठो, अपने वस्त्र झाड़ो और फिर चलो। जीवन में गिरना समस्या नहीं है, गिरने के बाद उठने से इनकार करना समस्या है। इसलिए जब भी तुम्हें हार मिले, उसे अपनी अंतिम पहचान मत बनने देना। हनुमान, तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। बाहर के शत्रु को जीतना आसान हो सकता है, लेकिन अपने क्रोध को जीतना, अपने लोभ को जीतना, अपने अहंकार को जीतना और अपने भय को जीतना कहीं अधिक कठिन है। यदि तुम्हें वास्तव में महान बनना है, तो सबसे पहले अपने मन पर विजय प्राप्त करना। जब मन तुम्हें आलस्य की ओर ले जाए, तब अनुशासन चुनना। जब मन तुम्हें क्रोध की ओर ले जाए, तब धैर्य चुनना।
जब मन तुम्हें अहंकार की ओर ले जाए तब विनम्रता चुनना, और जब मन तुम्हें हार मानने के लिए कहे तब विश्वास चुनना। हनुमान, जीवन में तुम्हें कभी ये मत सोचना कि तुम्हारे पास पर्याप्त समय नहीं है। समय सीमित है, इसलिए उसका मूल्य समझो। अपने दिन को व्यर्थ की चिंता में मत खोना। जो काम आज किया जा सकता है उसे केवल डर के कारण कल पर मत छोड़ना। तुम्हारे सपनों को तुम्हारी प्रतीक्षा करने की आदत मत डालो। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो। छोटी प्रगति को छोटा मत समझो। बूंद बूंद से समुद्र भरता है और कदम कदम से लंबी यात्रा पूरी होती है। हनुमान, यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई नहीं है तो अपने भीतर विश्वास को जीवित रखना। मनुष्य को कई बार अकेले रास्ता तय करना पड़ता है। हर व्यक्ति ये तुम्हारी यात्रा को नहीं समझेगा। हर व्यक्ति तुम्हारे सपनों पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें हर किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें अपने उद्देश्य की सच्चाई पता है तो अपने कर्म से उसे सिद्ध करो। लोगों को समझाने में अपनी ऊर्जा मत खर्च करो। अपने जीवन को ऐसा बना दो कि तुम्हारे परिणाम स्वयं तुम्हारी कहानी कहें। हनुमान, क्षमा को कमजोरी मत समझना। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि तुम गलत को सही मान लो। क्षमा का अर्थ है कि तुम अपने हृदय को उस विष से मुक्त कर दो जिसे कोई दूसरा तुम्हारे भीतर छोड़ गया है। यदि कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो उससे सीखो, आवश्यक हो तो दूरी बनाओ, लेकिन अपने भीतर हमेशा के लिए घृणा मत पालो, क्योंकि घृणा तुम्हारे मन को ही जलाती है। अपने हृदय को इतना विशाल बनाओ कि उसमें कठिन अनुभवों से मिली सीख तो रहे, लेकिन कटुता का बोझ न रहे। हनुमान, यदि तुम मेरे प्रति प्रेम रखते हो तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता यही होगी कि तुम अपने जीवन में सत्य, सेवा और धर्म को अपनाओ। मुझे केवल शब्दों में याद करने से अधिक महत्वपूर्ण है कि तुम्हारे कर्म मुझे प्रसन्न करने वाले हों। किसी दुखी को देखकर उसकी सहायता करना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी निराश व्यक्ति को आशा देना, किसी कमजोर के साथ अन्याय न होने देना, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना, यही वो मार्ग है जो तुम्हारे जीवन को भीतर से मजबूत बनाएगा। हनुमान, याद रखना, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी शक्ति किसी उद्देश्य के लिए है। तुम्हारा ज्ञान किसी के काम आने के लिए है। तुम्हारा समय किसी अच्छे कार्य में लगने के लिए है। यदि तुम्हें जीवन में कुछ प्राप्त होता है तो उसे केवल अपने तक सीमित मत रखना। जितना संभव हो उसे आगे बांटते रहना। ज्ञान बांटोगे तो बढ़ेगा, प्रेम बांटोगे तो बढ़ेगा, सम्मान दोगे तो सम्मान बढ़ेगा, सहायता करोगे तो समाज मजबूत होगा। और जब जीवन की यात्रा समाप्त होने के करीब होगी तब तुम्हारे पास धन, प्रसिद्धि और वस्तुएं कितनी हैं, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह होगा कि तुम्हारे कारण कितने जीवन बेहतर हुए। इसलिए ऐसा जीवन जीना कि तुम्हारी उपस्थिति से किसी को आशा मिले, तुम्हारे शब्दों से किसी टूटे हुए व्यक्ति को हिम्मत मिले, तुम्हारे कर्मों से किसी को रास्ता मिले। यही जीवन की वास्तविक सफलता है। हनुमान, यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मार्ग बहुत कठिन है तो पीछे मुड़कर अपनी यात्रा देखना। तुम्हें पता चलेगा कि तुम पहले भी कई कठिनाइयों को पार कर चुके हो। जिस समस्या को देखकर कभी तुम्हें डर लगा था, आज वही तुम्हें छोटी लगती है। इसका अर्थ है कि तुम बदल चुके हो। इसलिए वर्तमान कठिनाई को देखकर भविष्य की अपनी शक्ति का अनुमान मत लगाना। तुम आज जितने मजबूत हो उससे कहीं अधिक मजबूत बन सकते हो। बस एक बात मत भूलना, चलते रहना। धीरे चलो लेकिन चलते रहो। थको तो विश्राम करो, लेकिन हार मत मानो। गिरो तो उठो, असफल हो तो सीखो, सफल हो तो विनम्र रहो। शक्ति मिले तो सेवा करो, ज्ञान मिले तो बांटो, सम्मान मिले तो अहंकार मत करो। और जब जीवन तुम्हें कठिन परीक्षा दे तब अपने भीतर विश्वास को जीवित रखना। हनुमान, मैं तुम्हें यही आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा मन सदैव सत्य की ओर रहे, तुम्हारी शक्ति सदैव सेवा में लगे।
तुम्हारी बुद्धि सदैव धर्म का मार्ग पहचाने और तुम्हारा हृदय सदैव प्रेम से भरा रहे। तुम्हें संसार से यह साबित करने की आवश्यकता नहीं कि तुम कितने शक्तिशाली हो। तुम्हें केवल अपने कर्मों से यह साबित करना है कि तुम्हारी शक्ति का उद्देश्य कितना पवित्र है। याद रखना हनुमान, जिस दिन मनुष्य अपनी शक्ति को पहचान लेता है लेकिन उस शक्ति का श्रेय स्वयं को नहीं देता, उसी दिन उसके भीतर सच्ची महानता जन्म लेती है। इसलिए उठो, अपने उद्देश्य को याद करो, अपने मन को स्थिर करो, अपने भय को पीछे छोड़ो, अपने कर्म को आगे रखो और विश्वास के साथ अपने मार्ग पर चलते रहो। यदि रास्ते में समुद्र आए तो उसके पार जाने का उपाय खोजो। यदि पर्वत आए तो उसके ऊपर चढ़ने का साहस रखो। यदि अंधकार आए तो अपने भीतर प्रकाश जलाओ। यदि लोग तुम्हें रोकें तो अपने उद्देश्य को याद करो। और यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम अपनी शक्ति भूल गए हो तो अपने भीतर झांकना और याद करना। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो कठिनाइयों से बड़ी है। तुम्हारे भीतर वो साहस है जो भय से बड़ा है। और तुम्हारे भीतर वो विश्वास है जो तुम्हें फिर से खड़ा कर सकता है। हनुमान, जीवन में मेरी सबसे बड़ी सीख यही है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो लेकिन उसे अपने अहंकार का कारण मत बनने दो। अपने लक्ष्य पर विश्वास रखो लेकिन अपने कर्म से कभी दूर मत जाओ। दूसरों की सेवा करो क्योंकि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। विनम्र रहो क्योंकि विनम्रता शक्ति को पवित्र बनाती है। और सबसे बढ़कर अपने हृदय को इतना मजबूत बनाओ कि परिस्थितियां बदले, लोग बदले, समय बदले, लेकिन तुम्हारा सत्य और तुम्हारा संकल्प न बदले। अब जाओ हनुमान, जहां किसी को आशा की आवश्यकता हो वहां आशा बनना, जहां किसी को साहस की आवश्यकता हो वहां साहस बनना, जहां किसी को सहारे की आवश्यकता हो वहां सहारा बनना, और जहां तुम्हें अपने भीतर कमजोरी दिखाई दे वहां अपने विश्वास को याद करना। क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे हाथों में नहीं, तुम्हारे हृदय में है। और जिस हृदय में सेवा, भक्ति, साहस और विनम्रता हो, उसे संसार की कोई भी कठिनाई लंबे समय तक रोक नहीं सकती। जय श्री राम, जय हनुमान।